थोड़ा सा फिर इसको बंद करेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बिहार में, उन्होंने महिलाओं को लेकर एक बयान दिया है, विवादित बयान है। आपको बताएं कि महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं लिपस्टिक लगाएगी, जो महिलाएं मेकअप करेगी, पाउडर लगाएगी, वही महिलाएं इससे आगे आएगी। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं जेडीयू के, खालिद अनवर साहब हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर जेडीयू का क्या स्टैंड है अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान पे। सर, क्या स्टैंड है आपका? जनता दल यूनाइटेड ने शुरू से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जमीन पे इतने काम किए हैं महिलाओं के लिए, यानी पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन और इसके अलावा सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन उन्होंने दिया, जो देश में किसी की सरकार ने नहीं दिया। और हम लोग, हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। 1,35,00,000 जीविका दीदियां हैं जो यहाँ काम कर रही हैं और उससे महिलाओं का खूब फायदा हो रहा है। ये महिला रिजर्वेशन बिल पे भी हम लोगों ने शुरू से समर्थन किया। जनता दल यूनाइटेड ने शुरू से समर्थन किया कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों का कंसर्न इतना था कि भाई ओबीसी, ईबीसी और दलित महिलाओं के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रिजर्वेशन के जरिए महिला आरक्षण के द्वारा दूसरे आरक्षण को आप खत्म कर दें। और राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू से इसका विरोध किया। हम लोगों ने तो सपोर्ट किया पार्लियामेंट में, हमारी पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया और इस कंसर्न के साथ सपोर्ट किया, लेकिन आरजेडी शुरू से इसकी विरोधी रही। उसका ये कहना था कि ये बिल उसी वक्त पास होगा जब ओबीसी, ईबीसी को आप रिजर्वेशन देंगे। और आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जब ये बिल पेश किया था पार्लियामेंट में, तो आरजेडी के एक एमपी ने बिल को फाड़ दिया था। नतीजे के तौर पे बिल टेबल तो हो गया, लेकिन पास नहीं हो सका पार्लियामेंट में। अब ये बात आ रही है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सोशलिस्ट हैं, ईमानदार हैं और समाज के लिए त्याग उनका सब लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत सेवा की है। अब किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया लिपस्टिक और इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और हमारे लीडर श्री नीतीश कुमार जी का शुरू से बहुत क्लियर ये स्टैंड रहा, उनका ये विचार रहा कि किसी व्यक्ति की जो आजादी है, जीने का, खाने का, रहने का, कपड़ा पहनने का, इसको कभी निशाना नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई महिला लिपस्टिक लगाना चाहती है, नहीं लगाना चाहती है, कोई महिला बाल कटाना चाहती है, नहीं कटाना चाहती है, कोई महिला जो है ना कपड़े कैसा पहन रही है, क्या खा रही है, तो इस पे जो है ना ये कोई इशू नहीं है। और इसको जो टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग कभी अप्रिशिएट नहीं करते और नहीं इस तरह के किसी विचार को हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता पसंद करते हैं। और उन्होंने क्यों दिया वो समझे, लेकिन हम लोग ऐसे किसी भी विचार से अपने आप को अलग करते हैं। बिहार में और खास करके इंडिया गठबंधन जो है, दोनों में जेडीयू आपकी पार्टी सब साथ में है आप लोग। ऐसे में लगातार आरजेडी के नेताओं का बयान जो है, कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी महिलाओं को लेकर बयान आता है। ऐसे में आप लोग खास करके जो जेडीयू का स्टैंड है, वो कहीं आप लोग असहज अपने आप को हो जाते हैं उनके बयानों से कहीं? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड अलग पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोगों की बहुत सारी समानताएं और लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों की बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो जनता दल यूनाइटेड की अलग है, हमारी टीआरपी है। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग हैं और हम ये सोचे कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियां एक रास्ते पे चले, तो ये तो मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है। तो राजद कुछ मामले में हम लोग उनसे अलग हो जाते हैं। अब रामचरितमानस से मान हम लोग अलग हुए। हम लोगों का साफ कहना है कि किसी की आस्था, चाहे आस्था किसी की भी हो, हम लोग सम्मान करते हैं उसका। अगर रामचरितमानस के अंदर कुछ लोगों की आस्था, हम सम्मान करेंगे उसका, हम नहीं बोलेंगे उस पर, हम कोई ऐसी बात ही नहीं करेंगे कोई आहत हो। तो